भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना के इस समय सांसद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ में आंदोलन बुलाते हैं। दूर दराज से चल कर के भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब लखनऊ के लिए ट्रेन से, बस से जब वहाँ पहुँचते हैं, तभी पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। यानी नहीं चाहती कि उनके आंदोलन को सफल बनाया जा सके, नहीं चाहती कि जो हक बहुजन समाज के लोग मांग रहे हैं वह हक उन्हें नहीं मिल पाए। चंद्रशेखर आज़ाद जब बिहार के रैली से लखनऊ की तरफ आ रहे थे तो उन्हें बिहार के बॉर्डर पर रोक लिया जाता है और बिहार के बॉर्डर पर इस तरह से रोका जाता है कि आप बहुत दिनों बाद आप बिहार में आए हैं और बिहार के सटे ही लखनिया दरी है जिसमें जलप्रपात बहुत अच्छा है। यहाँ का मनोरम दृश्य दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी चलिए, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रशासन उनको अपनी बातों में किस तरह से उलझाने का काम करती है आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन ऐसा क्यों किया? क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने आंदोलन को सफल बना पाए। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि मैं आंदोलन में नहीं जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। और दिल्ली किस लिए जा रहे थे? क्योंकि आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है और बार बार कह रहे हैं कि आपको पता है ना कि संसद सत्र शुरू हो चुका है और संसद सत्र हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तो सांसद हूँ और मेरा काम है समाज की आवाज़ उठाना। मैं बिहार से लखनऊ जा रहा हूं और लखनऊ से फ्लाइट से दिल्ली चला जाऊंगा। लेकिन प्रशासन कहां मानने वाली है? लगभग 3.5 घंटे तक प्रशासन उन्हें उसी चंदौली बॉर्डर पर, बिहार के बॉर्डर पर लखनिया दरी के पास में बिठा कर रखती है और चंद्रशेखर आज़ाद वहीं चुपचाप पड़े रहते हैं। वो लाख कोशिश करते हैं कि कम से कम उनके समर्थकों से बात हो जाए, लेकिन बात नहीं हो पाती। इसके बाद जितने भी समर्थक थे, जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, गाजीपुर, चंदौली, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगहों से ट्रेन से वो लखनऊ पहुँचते हैं और उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं पता चलता है कि रेलवे स्टेशन से ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये देखिए सरकार की किस तरह से तानाशाही देखी जा रही है। अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, जब बहुजन समाज के ऊपर हमला हो रहा है तो कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। और आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी पर उठ रहे हैं, आकाश आनंद पर उठ रहे हैं, जो बहुजन के नेता हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं कि जब बहुजन समाज के ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं तो कोई क्यों नहीं आगे आता, कोई क्यों नहीं बोलता। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने इस बार कुछ नहीं बोला तो बहुजन समाज मर जाएगा। मरने का मतलब समझ रहे हैं? बहुजन समाज टूट जाएगा और अब अपना नेता किसे मानेगा? जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक वीडियो के जरिए कहा कि मैं संसद में लड़ाई लड़ूंगा और मेरे साथी हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, वे लोग सड़क पर। साथियों, आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर निकालने के बाद लोग क्या कह रहे थे? बहन जी ने बहुत बड़ी गलती करी है, बहन जी को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। आकाश आनंद जी को फिर से बुला ले, पार्टी मजबूत हो सकती है। लेकिन बहन जी कहाँ मानने वाली हैं? पहले आकाश आनंद जी के ससुर को निकालती हैं, धीरे धीरे उनको भी आकाश आनंद को निकाल देती हैं और उससे पहले कई ऐसे नेताओं को भी निकालने का प्रयास किया था और इससे पार्टी कमज़ोर हो गई। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए ये बहुजन समाज बहुत ही तेज़ी से अपनी ताकत लगा के काम करने का प्रयास कर रहा है। बिहार के राजनीति में जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं अपना कदम रख दिए हैं और कह रहे हैं विधानसभा हम भी लड़ेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चूकते। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मुझे लगता है कि यहाँ भी बहन कुमारी मायावती जी का विरोध करने के लिए, बहन कुमारी मायावती जी का टिक्कर देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद उतरेंगे। उससे पहले अगर बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं चेता और भीम आर्मी के लोगों को अपना नहीं बनाया तो फिर से 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी हारेगी। मेरे प्यार साथियों,
अब आपको समझना है कि चंद्रशेखर आज़ाद को नेता बनाना है या बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को। सवाल ये है, क्या बहन कुमारी मायावती जी अपने बहुजन समाज के उन लोगों को की गिरफ्तारी के बाद कुछ बोल रही है? सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक कुछ नहीं आया। शाम का वक्त है, देखते हैं बहन जी क्या करती हैं। बाकी आपकी राय, क्या सच में आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऐसे मामलों में, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे मामलों में बहन जी बोले? तो कमेंट करके बताइए।